अभ्यास 13 है। इदम मतलब यह, अदस मतलब वह, यह सर्वनाम है। और अदस का सर्वरूप पिछली बार बीपीएससी ने पूछा था, इसलिए सावधान हो जाइए, याद कीजिए। आज का पाठ है आपके लिए, इदम और अदस का शब्दरूप याद करके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ, अदस और इदम दोनों का शब्दरूप याद करेंगे। यदि तीनों लिंगों में नहीं होता है तो पुल्लिंग में याद करके आइए। सिर्फ इदम और अदस का रूप कल सुनेंगे, याद करके आएंगे सभी साथी। इदम और अदस का रूप दोनों सर्वनाम हैं, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके। अंकुरः मतलब अंकुर, तिलः मतलब तिल, मासः मतलब उड़द। तिलेभ्यः मासान प्रतीयच्छति आएगा आज के पाठ में। तिलेभ्यः मासान प्रतीयच्छति, मास मतलब मासः मतलब उड़द। यवः मतलब जो, बीजम मतलब बीज, दूरम मतलब दूर, अंतिकम मतलब समीप। अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम, इन सब का अर्थ होता है समीप। अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम और सकाशम, देख लीजिए, इन सब का अर्थ समीप है। एक आप पढ़े थे पहले, निकषा और समया। निकषा और समया के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम और सकाशम आज के पाठ में है। विरम मतलब रुकना, प्रमद मतलब प्रमाद करना, निवृत्ति मतलब हटना, प्रभु मतलब उत्पन्न होना या समर्थ होना, उद्भू मतलब निकलना, प्रतिदा मतलब बदले में लेना, जुगुप्सा मतलब घृणा करना, जुगुप्सते रूप बनता है इसका। जन मतलब उत्पन्न होना, जायते रूप बनता है। नीली मतलब छिपना, नीलियते रूप बनेगा। आगे ग नंबर में दिया हुआ है अव्ययी शब्द। ग नंबर में पृथक मतलब अलग, पटुः मतलब चतुर, पटुः पटुतरः पटुतमः, पटु चतुर होता है, उससे भी चतुर के लिए पटुतर, और सबसे चतुर के लिए पटुतमः। पटु, पटुतर और पटुतम। पटुः में सामान्य प्रत्यय हुआ है, पटुः, पटुतर में तरप और पटुतम में तमप प्रत्यय। तर और तमप जब दो में से छांटते हैं, जब दो में से छांटते हैं तो तर प्रत्यय होगा, और बहुतों में से जब छांटते हैं तो तमप प्रत्यय। अतिसायने तमप विष्टनोः, अतिसायने तमप विष्टनोः। और दो में से जब छांटा जाए कि मोहन और कृष्ण में, मोहन चतुर है, मोहन श्रेष्ठ है, चालाक है, तब पंचमी विभक्ति। गुरु, गुरुतर, भारी या श्रेष्ठ। अंकुरः यवः रामवत रूप चलेगा, याद कर लेंगे। बीजम मतलब वीर, गृहम गृहवत रूप चलेगा, याद कर लेंगे। यदि याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छा, और यदि याद नहीं है तो याद करेंगे। इदम और अदस का भी रूप याद करना है, पुल्लिंग में रूप याद कर लेंगे। यदि याद नहीं करेंगे तो फिर आगे भारी पड़ जाएगा अगला दिन। धातु रूप है विरम आदि धातुओं के लट प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः ये रूप होते हैं, जैसे विरमति, विरम का विरमति, विरम मतलब रुकना, प्रमाद्य, प्रमाद्यति, निवारयति, प्रभवति, उद्भवति, उत्पन्न होना, प्रतियच्छति, बदले में देना, जुगुप्सते, घृणा करना, जायते, उत्पन्न होना, निलीयते, छिपना। ये सभी रूप याद करके आइएगा। अनुवाद बनाने से पहले एक बार अभ्यास कर लिया कीजिए। जिनका कमज़ोर है, अब तक अभ्यास नहीं बनाए हैं जो साथी, 13 अभ्यास तक एक बार दोहरा लीजिए। एक सप्ताह लगभग और पाठ में लगेगा हमारा, 20 पाठ तक ही पढ़ना है। एक सप्ताह या ये महीना मान के चलिए, उसके बाद आपका दूसरा पाठ चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में आपके पास जो भी समय है, आज हो गया 13 तारीख है, कुल मिलाकर के ये महीना मानिए, इस महीना तक हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद के साथ में संधि, कारक मजबूत कर लीजिए, अपना आधार है ये सभी, ध्यान से पढ़िए। नियम है 51 नियम है। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको, 51 को? एक पंचाशत, एक पंचाशत तमः नियमः,
एकपञ्चाशत्तमः नियमः। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम, जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है। जैसे जिससे जुगुप्सा करते हैं, जिससे घृणा करते हैं, विरमति जिससे रुकता है, और प्रमाद्यति जिससे प्रमाद करता है, उसमें पंचमी होती है। जैसे पापात् जुगुप्सते, मोहनः पापात् जुगुप्सते, मोहन पाप से घृणा करता है। श्री रामः पापात् जुगुप्सते ही, जिससे घृणा करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति, विरमति। धर्मात् प्रमाद्यति, विरमति जिससे हटाते हैं उसमें भी पंचमी विभक्ति। धर्म प्रमाद करने के अर्थ में जिससे प्रमाद करते हैं उसमें भी पंचमी होती है। दुर्जनः धर्मात् प्रमाद्यति ही, दुर्जनः सज्जनात्, पीछे आया था दुर्जनः सज्जनाय द्रुह्यति, चतुर्थी विभक्ति द्रु का प्रयोग करेंगे तो, और प्रमाद अर्थ में पंचमी। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम, जिससे जुगुप्सा करते हैं, प्रमाद करते हैं, घृणा करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। समझ गए इस नियम को? अगला नियम है 52, द्वापञ्चाशत्तमः नियमः। वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। मान लीजिए आपका खेत है और खेत में बकरी आ गई चरने के लिए, तो खेत में से हटा रहे हैं, बकरी को भगा रहे हैं मान लीजिए, तो जहाँ से हटा रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति। खेत में नील गाय आ गई है तो नील गाय को खेत से हटा रहे हैं तो क्षेत्रात्, क्षेत्रात्। हाँ, मैच चल रहा है, मैच के बीच में कोई कुक्कुर आ गया, कुक्कुर को भगा रहा है तो क्षेत्रात्, हाँ, निवारयति। वारणार्थानाम इप्सितः, घर से किसी दुर्जन को निकाल रहे हैं तो गृहात्। यवेभ्यः पशुं वारयति, यव से पशुओं को निकालता है, निवारयति। पुत्रं पापात् वारयति, पुत्र को पाप से हटाता है, निवारयति वा रूप बनेगा। वारणार्थानाम इप्सितः, अनेन सूत्रेण का विभक्ति भवति? पंचमी। जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति। ये जायते मतलब उत्पन्न होना, उद्भवति मतलब भी उत्पन्न होना होता है, प्रभवति मतलब भी उत्पन्न होने के अर्थ में है, और उद्गच्छति निकलता है, निकलने अर्थ में है। निलीयते, निलीयते मतलब छिपना, और प्रतियच्छति के साथ पंचमी होती है। प्रतियच्छति मतलब क्या होता है? बदले में देना, प्रतियच्छति। प्रजापते लोकः जायते, प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है। जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? भुव प्रभवः। हाँ, भुव प्रभवः पंचमी विभक्ति। और जनिक कर्तु प्रकृति, एक सूत्र है, जनिक कर्तु प्रकृति और भुव प्रभवः। जब भू धातु का प्रयोग हो तो भुव प्रभव सूत्र से, और जनिक कर्तु प्रकृति जब जन उत्पन्न होने के अर्थ में हो तो जन धातु जनिक कर्तु प्रकृति सूत्र से हो जाएगा नियम के अनुसार। प्रजापति लोकः जायते, प्रजापति से ये संसार उत्पन्न होता है। हिमालयात् गंगा प्रभवति, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, निकलती है। उद्गच्छति वा। नृपात् चोरः निलीयते, चोरः कस्मात् निलीयते? नृपात्, चोरः कस्मात् निलीयते? नृपात्, नृपात् चोरः निलीयते, चोर राजा से छिपता है। तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति ही, तिल के बदले में, मासान मतलब उड़द, तिल के बदले में उड़द देता है। जिसके बदले में देता है उसमें पंचमी विभक्ति। मासान मतलब, हाँ, मासान बहुवचन हो जाएगा,
उड़द को। सर कह रहे मास मास में लगेगा ना पॉजिटिव विभक्ति। नहीं नहीं, जिसके बदले में लेता है, जिसके बदले में। पृथक पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे तुलना की जाती है, तुलना दो व्यक्तियों में होगी, दो जगह में होगा, दो वस्तुओं में होगा, तो जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश अधिक संपन्न है, पाटलिपुत्र से दिल्ली अधिक संपन्न है। इस तरह से जब तुलना करते हैं तो जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। राम से कृष्ण चतुर है, तो रामात, राम में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, रामात कृष्णः पटुः पटुतरः। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, अब ज्ञानम नपुंसकलिंग है तो गुरुतरम होगा। कृष्णः पुल्लिंग में है तो पटुतरः होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी श्रेष्ठ है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, यदि यहाँ पे रामात सीता यदि दिया होता, रामात सीता, तो पटुतरा आता, पटुतरा या कुशली। पृथक बिना, समझ गए इस नियम को? बीपीएससी पूछता है ऐसे नियम, अनुवाद पूछता है। पंचमी विभक्ति ही तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि जिससे श्रेष्ठ है, जैसे रामात कृष्णा पटुतरः, जिससे श्रेष्ठ है उसमें पंचमी विभक्ति हो गई। अब जो श्रेष्ठ है, जैसे कृष्णा श्रेष्ठ है, तो वह किस लिंग में है? पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है? यदि नपुंसकलिंग में है तो पटुतरम, पुल्लिंग में है पटुतरः, स्त्रीलिंग में है पटुतरा। गुरुतरम, गुरुतरः, गुरुतरा। आगे है पृथक बिना नानाभिस्तृतीया नतरस्यां। पृथक और बिना के साथ में पंचमी, द्वितीया, तृतीया तीनों विभक्तियां होती है। पृथक बिना के साथ में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियां होती है, ध्यान रखना है। जैसे रामेन, रामात, रामम बिना पृथक वा, रामात, रामेन, रामम। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयानतरस्याम, दूर और निकटवाची शब्दों में, दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्तियां होती है। ग्रामस्य दूरात, दूरेण, दूरम वा, पंचमी, द्वितीया और तृतीया विभक्ति। ग्रामस्य दूरात, दूरम, दूरेण वा। आगे संधि है, इससे पहले आप अयादि संधि पढ़ लिए हैं, यंग संधि पढ़ लिए हैं, गुण संधि पढ़ लिए हैं। आज है वृद्धि संधि। वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धि राधेच सूत्र से। वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ, ऐ और औ की। आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संधि किससे होती है? वृद्धि रेखी सूत्र से। वृद्धि संधि वृद्धि रेखी सूत्र से होगा और वृद्धि संज्ञा वृद्धि राधेच से। आ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ हो जाएगा, अ या ओ के बाद ओ या ओ हो तो औ हो जाएगा। जैसे तदा प्लस एका तदैकः, तस्य प्लस ऐश्वर्यम तस्यैश्वर्यम, टंडुल प्लस ओदनम टंडुलोदनम, महा प्लस औषधि महौषधि। आगे अनुवाद है। अनुवाद आप सभी बना के लाएंगे,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद आप बना के लाएंगे। यह बालक पाप से घृणा करता है। यह बालक किससे घृणा करता है? पाप से। कौन सी विभक्ति आ जाएगी? जुगुप्सा विराम परमाद्यर्थानाम सूत्र से पंचमी विभक्ति। यह बालक, बनाइए, ऐसा बालकः या अयम बालकः पाप से घृणा करता है। पाप का पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? पापात। पापात या पापात। घृणा करता है के लिए जुगुप्सते बनता है। सह यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति। वारणार्थानां विप्सितः। वारणार्थानां विप्सितः सूत्र से ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति, किस सूत्र का उदाहरण है ये? सह यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति वारणार्थानां विप्सितः का उदाहरण है। जिससे कोई वस्तु या किसी को हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सह यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयति, वह यवेभ्यः मतलब जौ से इन पशुओं को हटाता है। अमुं पुत्रं पापात् निवारय। अमुं पुत्रं पापात् निवारय, उस पुत्र को पाप से निवारय बचाओ, हटाओ। स एभ्यः तिलेभ्यः मासान् प्रतियच्छति। स एभ्यः तिलेभ्यः मासान् प्रतियच्छति, वह एभ्यः तिलेभ्यः इन तिलों के बदले में जिससे बदलते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? हाँ, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से स एभ्यः तिलेभ्यः मासान् प्रतियच्छति ही, वह इन तिलों से, मासा मतलब उड़द को, बदलता है। अमुस्मात् बालकात् अयं बालकः पटुतरः। अमुस्मात् बालकात् अयं बालकः पटुतरः पंचमी विभक्ति का उदाहरण है। तुलना में जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अमुस्मात् बालकात् उस बालक से, अयम बालकः यह बालक, चतुर है, पटु है। बालकः पुल्लिंग है इसलिए पटुतरः आया है ना। यदि बालिका होता तो क्या होता? पटुतरा। पटुतरा हो जाता। और नपुंसक लिंग में होता कुछ तो पटुतरम जी। विद्यायाः बिना न ज्ञानम। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। पृथक बिना नाना विस्तृत्या नत्रस्याम, द्वितीया भी हो जाएगी, तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। बिना के योग में और पृथक के योग में। अस्मात् ग्रामात् पृथक वस, इस गांव से अलग बसो। पृथक बिना नाना विस्तृत्या नत्रस्याम, उसी का उदाहरण है। पंचमी, तृतीया और द्वितीया विभक्ति लगा सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, बीपीएससी में आएगा ऐसे प्रश्न, सावधानी से पढ़िए। जनकस्य समीपात् आगच्छामि। जनकस्य समीपात्, अब देखिए यहाँ पर जनकस्य षष्ठी विभक्ति है, उसके बाद समीपात्, अंतिकात्, पार्श्वात्, निकटात्, सकाशात्, इनमें से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। समीप के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समीपात्, अंतिकात्, पार्श्वात्, निकटात् इत्यादि। और समया और निकषा का प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। बालिकेशा आगच्छति। बालिका प्लस एषा, बालिकेशा आगच्छति, बालिकेशा, एषा बालिका आगच्छति, वृद्धि संधि है। तदैकः नरः आगच्छत्। तदा एकः नरः आगच्छत्, वृद्धि संधि। पश्येतां लतां। पश्य एतां लतां, पश्येतां लतां। निवारय एतस्मात् पापात् पुत्रम्।
एतस्मात् पापात् पुत्रम निवारय, इस पाप से पुत्र को हटाओ। किस सूत्र से हुई है यहाँ पे पंचमी विभक्ति? बताइए। एतस्मात् पापात् पुत्रम निवारय, एतस्मात् पापात् पुत्रम निवारय, वारणार्थानाम इप्सितः, जिससे हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आगे अनुवाद है, अनुवाद आप बना कर लाएंगे, इम्पोर्टेंट अनुवाद है। आप भी कम से कम प्रयत्न कीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया है बना करके भेजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, व्हाट्सएप कर दीजिए, चेक कर देंगे। अनेन पापे निवारयति, शुद्ध कीजिए। अनेन पापे निवारयति क्या बनेगा? अस्मात् पापात् निवारयति, पंचमी विभक्ति। एभ्य तंडुलैः मासान प्रतियच्छति क्या बनेगा? एभ्य तंडुलेभ्यः मासान प्रतियच्छति। धनेन ज्ञानम गुरुतरः क्या बनेगा यहाँ पे? धनात् ज्ञानम गुरुतरम। अस्मिन् ग्रामे अगच्छम, शुद्ध कीजिए इसको। अस्मिन् ग्रामे अगच्छम, इमं ग्रामम, अमुम ग्रामम, या फिर एनम ग्रामम आगच्छम। वाक्य बनाना है। जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, जायते, उद्भवति, प्रभवति, प्रतियच्छति, निलीयते, पटुतरः, गुरुतरः, पृथक, विना, दूरात्, अंतिकात्। निलीयते मतलब क्या होता है? निलीयते बोलिए। छिपता है, हाँ छिपना। जल्दी जल्दी से संधि कर लीजिए। वृद्धि संधि है, वृद्धि राधे सूत्र से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचय से वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखना है। कई साथी गलती कर देते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछता है ये वाला। विद्या प्लस ऐसा क्या बनेगा? विद्यैसा। पश्य प्लस एतम पश्यैतम। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। यदा प्लस एकः यदैकः। कदा प्लस एकेन कदैकेन। कदैकेन बन जाएगा, एक ही मात्रा आ जाएगी ना सब पे। तस्य प्लस एकः तस्य प्लस एव तस्यैव। हाँ, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव, एक ही मात्रा सब पे, इन सब पे। अत्र प्लस एकः अत्रैकः। महा सा प्लस एव सैव बन जाएगा। महा प्लस औषधम, अब औ की मात्रा महौषधम। महा प्लस औषधि मौषधि। सदा प्लस ऐसा सदैसा, आई की मात्रा। न प्लस ऐसा का प्लस ऐसा कैसा। अद्य प्लस एव अद्यैव। अथ प्लस एकः अथैकः। संधि विच्छेद करना है। पश्यैताम, पश्य प्लस एताम पश्यैताम। आनयः एतस्याः, आनयः प्लस एतस्याः।
निवारय एतस्मात्, निवारय एतस्मात् को बना देंगे निवारय एतस्मात्, सैसा, सा प्लस ऐसा, सैसा, सा प्लस ऐसा। नैतत्, न प्लस एतत्, नैतत्। नैव, न जोड़ एवं नैव। इस तरह से अनुवाद कर लीजिएगा। और जिनका संधि थोड़ा कमज़ोर है वो नीचे वाला प्रैक्टिस करके लाएंगे, प्रैक्टिस करके भेजिए। इस तरह से करते रहेंगे तो आपका नींव मजबूत हो जाएगा। आप 13वां पाठ तक पहुंच गए हैं। जिनको लगता है कि अभी भी कमजोरी है या नहीं बना पा रहे हैं तो प्रयत्न कीजिए, जरूर होगा। कृते प्रयत्ने किं न लभेतः एवं सन्ति विचारः। हाँ, कृते प्रयत्ने किं न लभेतः एवं सन्ति विचारः धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः। प्रयत्न कीजिए, जरूर सफल होंगे।